से आप कितने देर पहले पहुंचे, जो सामान है आपके लगेज में, भोले भाले को जो है फंसा देते हैं, पकड़े जाते हैं और आप इसमें फंस सकते हो। छोटा वाला बैग होना चाहिए, पासपोर्ट, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें। फाइनल प्रोसेस इमिग्रेशन के लिए आता है। कॉन्फिडेंटली आप लोगों को जो है याद होना है या फिर चीजों का जो है आप लोग खास ख्याल रखें। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि सऊदी अरबिया या फिर गल्फ के किसी भी कंट्री में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। आपको जो है एयरपोर्ट में क्या क्या गलतियां नहीं करनी होती है, आपको एयरपोर्ट जो है कितने देर पहले पहुंचनी होती है, और जो है फ़्लाइट के अंदर क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए, और यहाँ आने के बाद जो है इमिग्रेशन में आपको किस किस तरह के जो है सवाल किए जाते हैं। और साथ ही साथ मैं इंडिया के भी बताऊंगा, इंडिया में जो है आप इमिग्रेशन किस तरह से निकाल सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आप लोगों का दोस्त आलम शहबाज और स्वागत करता हूं वापस से एक नए वीडियो में। सो आज मैं आप लोगों को जो है यही बतलाने वाला हूं कि जो फर्स्ट टाइम आप लोग आते हैं गल्फ़ या फिर कोई भी कंट्री जाते हैं तो आपको जो है इमिग्रेशन में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, आपको जो है फ़्लाइट में कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर जो भी मेरे चैनल में नए हैं तो वो जो है चैनल सब्सक्राइब कर लो, चूँकि मैं गल्फ़ के रिलेटेड जो है मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, चाहे वो कोई कंपनी हो या फिर गल्फ़ की रिक्वायरमेंट हो, तो मैं उनके बारे में आप लोग को जो है इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर कोई गल्फ़ से रिक्वायरमेंट जाती है या फिर कोई कंपनी है जिसके बारे में आप लोग जो है सवाल करते हैं, तो मैं उन्हीं सब कंपनीज़ के बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो फटाफट आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जिस दिन भी फ़्लाइट रहेगा उस दिन जो है आपका फ़्लाइट का टाइमिंग से आप कितने देर पहले पहुँचे जो कि आपके लिए अच्छी हो। सो मैं बता देता हूं कि आप जो है 5 से 6 घंटा पहले अगर आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं आपका फ़्लाइट का टाइमिंग से, सो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपका जो है फर्स्ट टाइम है तो वो जो है ना 5 से 6 घंटा पहले पहुंच जाए, क्योंकि वहाँ पे जो है आपका टिकट चेक होना होता है, वहाँ पे आपका जो है पासपोर्ट लेना होता है, वो आपका वेरीफाई करता है, तो इनमें जो है थोड़ा बहुत आपका टाइम लग जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आपको जो है बोर्डिंग पास लेनी होती है, आपका लगेज चेक कराना होता है, और साथ ही साथ जो है आपको ये भी वहाँ पे अगर कुछ वैसा सामान है आपके लगेज में जो कि वहाँ से स्कैन करने पे वो रिजेक्ट हो जा रहा है, वो सामान जो है अलाउड नहीं है, सो वो आपको निकालना होता है, फिर आपको जो है अच्छे से पैक करना होता है। इसीलिए आपको जो है अगर आप 5 से 6 घंटे पहले पहुंच जाते हैं तो इसमें जो है थोड़ा बहुत इधर उधर से जो पुराने लोग होते हैं उनसे आप बातचीत करके, या फिर वहाँ के जो भी हेल्प डेस्क में होते हैं या फिर वहाँ के जो भी कर्मचारी होते हैं वहाँ के, तो आप उनसे जो है बात करके आप समझ सको। और दूसरी चीज़ ये आप लोग एकदम ध्यान रखें, खास करके एयरपोर्ट के अंदर किसी भी अजनबी से आप जो है सामान ना ले, तो चाहे वो आपको अच्छा भी लग रहा हो, आपकी उसकी बातों पे जो है यकीन भी हो, लेकिन भी जो है कोई भी सामान दे, बोले कि मेरा में जो है एक्स्ट्रा हो गया है, आप ये सामान थोड़ा रख दे, तो किसी पे भी भरोसा नहीं करने का है। चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मासूम होते हैं, जो भोले भाले होते हैं, जो फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं कहीं भी गल्फ़ के कंट्री में, तो वो जो है जो स्मगलर होते हैं तो वो लोग जो है ना ऐसे भोले भाले को जो है फंसा देते हैं। अगर इसमें से निकल जाता है तो वो आपको जो है यहाँ से आने के बाद में अगर उनका पास हो गया तो हो गया, और अगर नहीं हुआ, अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो गया तो उसमें वो जिम्मेदारी नहीं होगा, चूँकि आप उसका सामान ले रहे हो तो वो जो है आप उसके हकदार हैं। अगर अब जो कुछ भी होगा वो आपके ऊपर होगा। अगर कुछ वैसा चीज़ होता है जो अगर आप पकड़े जाते हैं और आप कितनों भी बोलेंगे उसको कि नहीं मुझे ज़बरदस्ती दे दिया गया, किसी ने मुझे रखने के लिए कहा था, कोई भी आप बहाना बताए या फिर कुछ भी बात बताए, वो मानने को तैयार नहीं होंगे, चूँकि वो जो भी इनलीगल सामान है, जो भी अवैध है, जो भी ड्रग्स हो या फिर कुछ भी तरह का सामान हो, तो वो जो है आपके बैग से मिला है, मतलब उसके जो है ना तस्करी करने वाले आप ही कहलाएंगे। आप भले ही कितनों भी उसे बताए, लेकिन वो जो है तस्करी करने वाले आपको ही ठहराएंगे, दोषी आप ही होंगे, क्योंकि वो जो है जो भी यहाँ पे बैन है, जो भी चीज़ें लाना या फिर वैसा ड्रग्स हो या फिर कुछ भी तंबाकू गुटखा जो भी सामान हो वो सब यहाँ पे बैन है, और वो आपके बैग से मिला है, मतलब आप दोषी हैं। वो नहीं जानेगा कि किसी बंदे ने आपको दिया था या फिर किसी भी कारण से वो आपका बैग में मिला, तो ये सब सुनने को तैयार नहीं रहेंगे, उसका जो है आप होंगे। और एक चीज़,
हाँ, अगर आपका कोई फ्रेंड है, जैसे आपके साथ आ रहा है, जैसे बहुत लोगों का होता है कि साथ में 10-15 बंदे का होता है, तो कोई बंदा आपको जो है कुछ सामान दे रहा हो, वो बोल रहा हो कि मेरा लगेज थोड़ा एक्स्ट्रा है तो आप रख लो, तो ठीक है आप रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप उस सामान की पूरा चेक कर ले कि हाँ प्रॉपर वही सामान है जो ये मतलब बोल रहा, क्योंकि वो बोलेगा ठीक है मेरा 2 कपड़ा है भाई ये एक्स्ट्रा हो गया, वो इसको आप रख दो, या फिर कोई और सामान है कि ये आप रख दो। तो उससे पहले जो है ना आपको कपड़े हो चाहे जो भी सामान दे रहा हो उसको आप प्रॉपर चेक कर ले। अगर उसमें कुछ भी तंबाकू हो, सिगरेट हो, गुटखा हो, कुछ भी तरह का अगर ऐसा सामान हो तो वो आप ना ले, बिल्कुल आप इसमें फंस सकते हो। अब ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं कि आपके पास जो है ना हमेशा हमेशा एक छोटा वाला बैग होना चाहिए। मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, इस तरह का एक आपके पास छोटा वाला बैग होना चाहिए, और इसी में जो है ना आपका कैश, आपका पासपोर्ट, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो टिकट का कॉपी हो या फिर वीज़ा का कॉपी हो, वो आप यहाँ पे इसी बैग में रखें, छोटा वाला बैग में। और इसमें आप लोग ध्यान देना, ये बैग और अपना फ़ोन कभी भी ना छोड़े, किसी को ना दे। भले ही आप कभी हो सकता है कि आपको टॉयलेट जाना हो, ठीक है ना, तो टॉयलेट जाना है तो आप किसी बंदे को दे देते हो थोड़ा रख दो मैं आता हूँ टॉयलेट से, तो ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट अभी क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो है डॉक्यूमेंट, आपका पासपोर्ट हो चाहे आपका वीज़ा का कॉपी हो और आपका फ़ोन, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर कहीं पे वो बंदा ठीक है कहीं चला गया, आप गए टॉयलेट, आप उनको दे दिए अपना बैग दे दिए, अपना फ़ोन दे दिए कि रखो मैं टॉयलेट से आता हूँ, उन बंदा को कहीं काम लगा वो चला गया, तो फिर आप करोगे क्या। सो इसीलिए जो है ना सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप टॉयलेट भी जा रहे हो तो आप वो छोटा वाला बैग आप अपने साथ ले जाए, और अपना फ़ोन अपने हमेशा पास ही रखें, किसी को ना दे। भले ही आप हैंड बैग किसी को दे दिए तो वो ठीक है, ओके, वो देखने के लिए गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने साथी को बोल दिए, लेकिन आप किसी भी कीमत में अपना फ़ोन और अपना छोटा वाला बैग जिसमें आपका पासपोर्ट हो, वीज़ा का कॉपी हो और टिकट का कॉपी हो, और साथ ही साथ उसमें आपका बोर्डिंग पास भी होता है, तो ये सभी चीज़ें अपने हमेशा पास ही रखना है। अगला ये है कि आप जब भी कहीं टॉयलेट या कहीं भी जाते हो, उसके बाद जो है आप किसी को बैग दे करके जाते हो, हैंड बैग, तो आने के बाद आप एक बार अपना बैग चेक कर ले कि कहीं उसमें कोई सामान कोई डाला नहीं है किसी ने। ये आप एकदम बिल्कुल बार बार चेक करते रहे, जब भी आप हैंड बैग अपने से छोड़ करके कहीं जाए, जब भी वापस आए तो आप एक बार चेक कर ले बैग में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना जो है कुछ भी वैसा इलीगल सामान जो है डाल देते हैं किसी का में भी, आगे जा करके आप पकड़े जाते हो। तो इसमें आपको जो है बहुत सख्त कानून है यहाँ पे, चूँकि जो है यहाँ पे ड्रग्स स्मगलिंग करना सीधा सजाए मौत है सऊदी अरबिया के अंदर। तो ये चीज़ आप लोग जो है हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप अपना बैग छोड़ करके जाए तो वापस आए तो एक बार प्रॉपर चेक कर ले कि हाँ कोई एक्स्ट्रा सामान किसी ने डाला तो नहीं। तो ये चीज़ जो है आप लोग चेक करते रहे बार बार जब भी आप बैग छोड़ करके जाए। सो ये तो हो गया। अब सारा चीज़ हो जाने के बाद में आप जब आपका सारा चीज़ बोर्डिंग पास, ये सभी जितना भी आपका जांच पड़ताल होना हो, चाहे आपका लगेज वेट होने के लिए हो, ये सारा चीज़ हो जाने के बाद में फाइनल जो आपका प्रोसेसिंग होता है वो आपको जो है चेकिंग का होता है, आपका बॉडी का चेकिंग और आपका हैंड बैग एंड कैरी बैग जो आप रखते हो अपने साथ में, तो इनका आपको जो है चेक होना होता है। तो उस टाइम पे जो है अगर आप कोई कड़ा पहनते हो, लोहे का हो, चांदी का हो, सोना का हो, जिसका भी हो, या फिर आप गले में चैन पहनते हो, तो वो सभी चीज़ जो है ना आप उतार करके अपना हैंड बैग में रख ले। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो है वहाँ पे बार बार वापस लौटाया जाएगा। अगर कहीं पे भी आप ऐसा जगह पहने हुए हैं तो उसको आप जो है उतार लें। सो ये सभी चीज़ें हो जाने के बाद में आपका जो है फाइनल प्रोसेस इमिग्रेशन के लिए आता है, ठीक है ना। इमिग्रेशन आपका होना होता है इंडिया में, चाहे वो आप किसी भी एयरपोर्ट से जो है आपका फ़्लाइट हो तो आपको इमिग्रेशन कराना ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी दूसरे कंट्री के लिए जाते हो तो वहाँ पे जो है आप लोगों को बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप लोगों को जो है जवाब देना होता है, जो भी वो पूछे आपसे, ठीक है ना। थोड़ा सा भी उसको डाउट होता है तो वो आपको होल्ड कर देता है, आपको जो है साइड में भेज देता है। तो ये वो जो भी आपसे पूछे और आपको जो है सच सच बताना है। अगर आप काम के सिलसिले में जा रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हाँ मैं फ़लाने काम से जा रहा हूँ, फ़लाने कंपनी में जा रहा हूँ, फ़लाने जगह जा रहा हूँ। तो ये जो है ना वो पूछे कि हाँ क्यों जा रहे हो वहाँ पे, तो बता दे कि मैं काम करने जा रहा हूँ। किस कंपनी में जा रहे हो तो आप अपना फ़लाना ABC जो भी कंपनी है वो आप अपना कंपनी का नाम बता दे
और जिस भी जगह में जा रहे हैं, जैसे मान लो कि हाँ आपका रियाद होना है या फिर दमाम होना है या फिर दुबई के किसी भी सिटी के लिए होना है, तो वो आपको जो है ना साफ साफ बता देना है, ठीक है ना, बिना हिचकिचाए। अगर आप हिचकिचाएंगे तो वो आपको जो है रोक देगा और वो आपको जो है कुछ देर के लिए वो कस्टडी में रख सकता है। फिर जो है आपका इमिग्रेशन जो है अप्रूव होने के बाद, आपका जो स्टाम्प हो जाने के बाद में जो है सभी को, जितने भी आपके साथ में हो, मतलब ज़्यादातर तो यही होता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम के सिलसिले से आ रहे हैं तो जो है वो आपको आपके साथ में काफ़ी सारे बंदे होते हैं, लगभग किसी के 8-10, किसी के 4-5 ऐसे करके बंदे होते हैं। तो सारे कोई जो है एक जगह इकट्ठा हो करके आप कहीं भी जो है बैठ जाए और फ्लाइट का जो है वहाँ से अनाउंस होने का वेट करे। और वहाँ पे जो है आसपास में किसी ना किसी से पूछते रहना है कि हाँ ये कितने देर के बाद जो है हम लोगों को उधर चलना है जिधर पे आपका फ़्लाइट आनी होती है। फिर जब आप लोग जो है फ़्लाइट के अंदर बैठ जाते हो तो आपको जो है ना एक गलती ये कभी हरगिज़ नहीं करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी भी तरह से वो अपना जो है 1-2 पैकेट वो सिगरेट लेते जाते हैं और ऐसा करते हैं कि मतलब वो फ़्लाइट में ही बाथरूम में जा कर के सोचते हैं कि वहाँ पे जा कर के पी लेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी आदत होती है, सो जिनको भी ये आदत है ये स्मोकिंग का, तो वो बिल्कुल ये गलती ना करें। फ़्लाइट के अंदर कहीं भी, चाहे वो टॉयलेट हो या कोई भी एरिया हो फ़्लाइट के अंदर, आप वहाँ पे स्मोकिंग बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि वहाँ पे अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये तो लाजिम है कि आप पकड़े जाएंगे, और दूसरी चीज़ अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको जो है 10 साल की सीधा सज़ा है। चूँकि इसमें आपका कितनों भी ऊपर तक पहुँच है तो ये कोई काम नहीं आएगा, चूँकि इसका अथॉरिटी किसी और के पास में है। ना ही इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर पाएगा, ना ही कोई कोर्ट हो, जो भी बड़ा कोर्ट हो, तो ये सभी में इसका जो है कुछ नहीं हो सकता। आप अगर ये गलती करते हैं तो आपको जो है सीधा 10 साल की जेल होगी। फिर जब आप फाइनली जो है किसी भी कंट्री के लिए ट्रैवल कर रहे होते हैं, फाइनली वो कंट्री आप पहुंच जाते हैं, उसके बाद में जो है आप लोगों को सेम यही प्रोसेस होता है इमिग्रेशन का, जहां पे आपको वही सवाल पूछा जाता है कि आप जो है ये कंट्री क्यों आए हैं, आप किस कंपनी में आए हैं और आप क्या काम यहाँ पे करने आए हैं। अगर आपका वर्क वीज़ा रहेगा तो, अगर आपका टूरिस्ट वीज़ा है तो उसी के हिसाब से जो है आपसे सवाल पूछेगा, वो आपसे रिटर्न टिकट मांगेगा और ये साथ ही साथ जो है होटल बुकिंग का स्टेटस मांगेगा आपसे, कि पूछेगा कि आप किस जगह पे रुकेंगे। तो ये सब होता है, सब अलग अलग। आपका वीज़ा टाइप जो भी होगा वो उसी हिसाब से आपसे जो है सवाल करता है। सो इसमें आपको जो है, अगर आपका वर्क वीज़ा है तो आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। आप जिस भी काम से आ रहे हैं, जिस भी कंपनी में आ रहे हैं, तो वो आपको जो है साफ साफ उसको बताना है बिना हिचकिचाए। अगर आप थोड़ा मोड़ा हिचकिचाते हैं या फिर थोड़ा लेट आप उसको जवाब देते हैं तो फिर वो आपका जो है फिर यहाँ पे भी आपको कुछ देर होल्ड कर सकता है। हो सकता है अगर आपको ज़्यादा डाउट हो और आपको जो है बिल्कुल भी अता पता ना हो कंपनी के बारे में या फिर जो वहाँ पे मेंशन है, तो वो जो है आपको वापस भेज देगा या आपको जो है कस्टडी के लिए भेज सकता है। सो ये चीज़ एकदम ध्यान रखें। आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं आपको उस कंपनी के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि हाँ वो कंपनी किस जगह पे काम कराती है, और इसके साथ ये भी पूछ सकता है कि वो कंपनी जो है किसका काम कराती है। वो जो है, जैसे सिंपल में मैं आप लोगों को बता दूं कि वो पूछ लेगा कि हाँ वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है या वो कंपनी जो है मैनेजमेंट का कंपनी है। तो इन्हीं के बारे में, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, आपके पास उसका अच्छा जानकारी होनी ज़रूरी है। सो ये तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गया या फिर गुटखा हो गया या फिर ऐसा कोई नशीला पदार्थ एकदम भूल कर भी जो है ना सऊदी अरबिया आप ले करके मत आए, चूँकि इसका जो है ना डायरेक्ट सजाए मौत यहाँ पे है। आपने हाल फिलहाल में सुना भी होगा, जो कि मेरठ के रहने वाले थे जैद, तो उसको जो है हाल फिलहाल में ही फांसी की सज़ा सुनाई गई है। आप लोग उनके लिए दुआ करें कि जो भी हक में हो उसके लिए माफ़ हो जाए। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है और मैं भी दुआ करता हूं कि उस भाई साहब की जो है सजाए मौत माफ़ हो जाए। सो इन सभी चीज़ों का जो है आप लोग ख़ास ख्याल रखें। सो चलिए फिर अब हम चाहते हैं आपसे विदा, बहुत जल्द मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, और अगर आप लोग चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, और अगर आप लोग चाहे तो यहाँ सर्च करके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं।
और किसी भी तरह का आप लोगों के मन में सवाल हो तो वो डायरेक्ट जो है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।